आज शनिवार का दिन, शनिदेव, न्यायाधीश और माँ काली माँ जो सर्व बाधाओं को शमन करती है, माँ सर्व शत्रु बाधक शमन करती है। आज हमारे गुरुपा शनिदेव से न्याय दिलाएंगे और काली माता जी से हर बाधा को नष्ट करेंगे। जय बाबा जी, जय गुरुपा, जय महाशिव। बाबा जी, मैं आपकी बेटी छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल सोम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी कमल पुष्प मैं, मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में चरण स्पर्श करते हुए, मानसिक चरण स्पर्श करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बाबा जी कृपया कर ग्रहण करें, स्वीकार करें और हर गलतियों को क्षमा करें। जय बाबा। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सर्व रोग सर्व पाप हरो हर महादेव। नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव, घर घर गुरुदेव। हर हर महादेव, घर घर गुरुदेव। हर हर महादेव, घर घर गुरुदेव। जय बाबा जी, आपके चरणों में मेरे पूरे परिवार तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्य, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय बाबा जी। अंकल समय आंटी, अंकल विपिन अंकल जी के टीम को, उनके परिवार को और पूरी संगत परिवार को आपके अपार ब्लेसिंग्स मिलती रहे बाबा जी। हम सबको हे महाशिव, हे सदाशिव, आप जैसे कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप जैसे कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, वैसे ही दयावान, वैसे ही करुणा सागर हैं आप। सदाशिव महाशिव हम सब पर अमृत तुल्य वर्षा बरसाते ही रहते हैं। सबके दुखों को भस्म करते हैं, सबके बाधाओं को नष्ट करते हैं। आपके चरणों में सभी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। सर्व बाधाओं को समाप्त करें और हर तरह से मुझे, मेरे परिवार को, संगत परिवार को न्याय दिलाते रहें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, कल महाशिवरात्रि है, जो शाम 5 बजे से अगले सोमवार को 5 बजे तक होगा। शिवरात्रि अर्थात रात को 12 बजे जो हम अर्पित करते हैं, वही हमारे महाशिव को प्राप्त होता है। यह इतना अनोखा दिन है कि हमारे महाशिव, माँ शक्ति, हमारे शिव शक्ति का शुभ विवाह का वर्षगांठ है, जो हम सबको वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में हर तरह से शुभता सफलता प्रदान करते हैं। हमारी जगत माता जगत पिता ही हमारे सर्वस्व हैं। सदा जय सदाशिव महाशिव, जय गुरु। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। महाशिवरात्रि के पर्व पर हम सब हमारे घर पर हमारे महाशिव गुरुपा के चरणों में सर्व प्रकार से नतमस्तक होकर अपने सर्व बाधा दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए तो प्रार्थना करेंगे ही, और हमारे बाबा से हमेशा अपने चरण शरण में रखने का वरदान भी देंगे। बाबा तो हर पल हम सबके साथ है, हमारे परिवार के साथ है, पूरे संगत परिवार पूरे संसार में है। तो जय बाबा जी, आपके अतुल स्नेह के लिए तो कोई शब्द ही नहीं बाबा जी। आप करुणा के सागर हैं। बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुरु जी जो हमारे महाशिव हैं, गुरु जी पर भरोसा ही हमारे लिए सुरक्षा कवच है। कभी हालात पर निर्भर नहीं होना है, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे अनंत अविनाशी हमारे अंग संग रहते हैं। हमें
हमेशा हाथ पकड़कर चलाते हैं। ऐसे गुरुपा के चरणों में बारंबार अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। संगत जी, बाबा जी निर्देश देते हैं कि 40 दिन तक अमृत बेला कर, जाप पाठ और अफर्मेशन कर, तेरी हर परेशानी जड़ से दूर होगा। जय बाबा जी। मुझसे तो अमृत बेला हो नहीं रहा है, आप ही मुझे अमृत बेला करा दें बाबा। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी हम सब पर यही हम सबको यही निर्देश देते हैं कि तुम गुरु पर जितना भरोसा करते हो, तो जब भरोसा करते हो तो बेफिक्र भी रहा करो। बेटा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, बस तू शुक्राना कर। जय बाबा जी। अंतःकरण से, हर श्वास श्वास से, हर पल पल, हर क्षण क्षण पूरे परिवार तरफ से आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम कुछ मांगे ना मांगे, हमारी जरूरतों को, हमारे आवश्यकताओं को, हमारे मन के भाव के अनुसार तो आप हमेशा हमें देते ही बाबा। आपके चरणों में हमें जो सुकून मिलता है, आपकी प्रार्थना में जो सुकून मिलता है, आपकी सेवा से जो सुकून मिलता है, बस हम आपकी रजा में राजी रहें, यही प्रार्थना करें। गलतियां तो बहुत हो रही बाबा जी, आप ही हमें हमसे गलतियों को दूर करा दो बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं चिंता ना कर बेटा, जो भी तूने खोया ऐसा समझा है, तो अब वो दिन आ रहे हैं कि अब तुम्हें वो सब नए रूप में मिलेंगे। जय बाबा जी। आप ही हमारे लिए सर्वप्रथम सर्वस्व हो बाबा जी। आपकी कृपा में ही हमारा पूरा संसार समाया है बाबा जी। आपकी कृपा से ही जो मिलेगा वही हमें सुकून प्राप्त होगा बाबा जी। आपकी कृपा से बढ़कर और कोई खजाना नहीं है बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। गुरु भक्ति एवं समर्पण ही तेरे लिए सुरक्षा कवच है बेटा। जी बाबा जी, गुरु भक्ति, इष्ट भक्ति, महाशिव की भक्ति, परमात्मा परमेश्वर आप ही गुरु हैं, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपके चरणों में सारा संसार है, पूरा परिवार संसार है। तो आपके चरणों की सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं बाबा जी। आपके रजा में राजी रहना ही हमारे लिए सुखद अनुभव कराता है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि में तो हम सभी अपने अपने तरीके से पूजन करेंगे ही, अपने घर के पास के शिवलिंग में, चाहे तीर्थों में, और हमारे घर में तो स्वयं हमारे महाशिव विराजमान है। बहुत से भक्त बड़े मंदिर भी जाएंगे बाबा जी के, और डुगरी मंदिर भी जाएंगे, जालंधर मंदिर भी जाएंगे, लेकिन बाबा जी मैं इतना ही जानती हूँ कि आपने यही कहा है कि बेटा मैं आ रहा हूँ तेरे घर, सारी नेगेटिविटी को दूर करके तेरी खुशियां तुझे लौटाने, तुझे ब्लेसिंग देने, और तेरे बच्चों को हर प्रकार से ब्लेस्ड करने मैं तेरे घर आ रहा हूँ। बस बाबा और क्या चाहिए। आप तो स्वयं अपने ढेरों आशीषों सहित हमारे घर आ रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं। यह घर आपका ही है बाबा, यह परिवार आपका ही है। आपके चरण पड़ते ही बेअंत बेअंत शुक्राना करूंगी बाबा जी। आप तो हृदय में समाहित हैं, बारंबार मन ही मन में, भाव ही भाव से आपके चरणों में बेअंत शुक्राना करती हूँ बाबा जी। जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय बजरंग बली बाबा की जय, जय शनिदेव, जय शिव बाबा, जय महाशिव, जय गुरुपा। आपके समस्त दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना करते हुए इतना ही कहना चाहूंगी संगत जी, जिसके जीवन में जो भी कमी है तो बाबा अवश्य पूरा करते हैं। फिर भी हमें भी कुछ कर्म करना चाहिए। तो जो भी हमारे जीवन में शत्रु बाधा है, अशांति है, उसको दूर करने के लिए बाबा जी का ही कुछ उपाय है कि गंगा जल में
काला तिल मिलाकर हमारे घर के पास जो भी शिवलिंग है वहाँ 8:30 बजे जाकर अर्पित करें और प्रार्थना करें सारे सर्व बाधा शांति के लिए, तो अवश्य हमें वह सर्व बाधा शांति ही मिलेगी। और उन्नति प्रगति पाने के लिए गंगा जल में ही, नौकरी में उन्नति पाने के लिए, प्रगति पाने के लिए गंगा जल में साबुत मूंग डालकर शिवलिंग में अर्पित करें प्रार्थना सहित, तो हमें हमेशा बाबा जी उन्नति प्रगति ही देंगे। यह हमारा कर्म है, कर्म भी हमें करना होता है। उसी प्रकार से आरोग्य लाभ के लिए और यश प्राप्ति के लिए गंगा जल में गेहूं डालकर शिवलिंग में अर्पित करें प्रार्थना सहित, तो बाबा हमें आरोग्य लाभ भी देंगे और यश, क्योंकि गेहूं जो है सूर्य का प्रतीक है और सूर्य की कृपा से, हमारे शिव बाबा जी की कृपा से, महाशिव की कृपा से, गुरुपा जी की कृपा से जो कहीं हमारा कहीं भी किसी भी कारण से अपयश होता है तो वो यश में बदल जाएगा। बाबा जी हम पर कृपा करेंगे। जय बाबा जी। और जो भी और कला शांति के लिए गंगा जल में चावल डालकर भी अर्पित करें, इससे भी हमें बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि बाबा जी स्वयं चंद्रमौली बाबा है जो हमेशा हमें शांति ही प्रदान करते हैं। चंद्रशेखर हैं, चंद्रमा जो हर प्रकार से हमें शांति प्रदान करती हैं। चंद्रशेखर जो अपने सर पर चंद्रदेव को धारण किए हैं, गंगा को धारण किए हैं बाबा जी, और उसी प्रकार से अपनी मनोकामनाओं को हम अपने बाबा के चरणों में अर्पित करें श्रद्धा भाव से। सभी संगत परिवार के लिए, सभी परिवार के सभी सदस्यों के लिए, संसार में सबको सद्बुद्धि और शांति प्रदान करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम करती हूँ। जय गुरुपा। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी, आपके आगमन की तैयारी में हम सब बच्चे, चाहे मंदिर में पहुंचे, चाहे घर में ही आपके आगमन की तैयारी करें। आपका विशेष आशीर्वाद हम सबके सर पर अवश्य है बाबा। आप नीली छतरी वाले हो, हम तो आपके चरण शरण में ही हैं और हमेशा हमेशा के लिए बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप तो महाकाल हैं बाबा, हर तरह के काल को हरते हैं, कष्टों को हरते हैं, दुखों को हरते हैं, गरीबी को हरते हैं, सर्व प्रकार के रोगों को हरते हैं। अपनी ब्लेसिंग देकर, सत्संग सुनाकर, शुक्राना कराकर, और तो और बाबा जाने अनजाने जो भी पाप हुए थे, हुए हैं, उन सबको आप ही समाप्त करते हैं, माफ करते हैं बाबा जी। छोटे से सेवा लेकर आप सबके सब प्रकार के, चाहे मानसिक हो, वाचिक हो, कायिक हो, हर प्रकार के पापों को आप नष्ट कर देते हैं बाबा। सबको आप हर प्रकार से अपने भक्त बना लेते हैं, ताकि हम आपकी रजा में राजी रहें और सुखद जीवन अनुभव करें, क्योंकि भक्ति में ही प्रभु है, भक्ति में ही शक्ति है। आप ओम हो, ओंकार हो, ओम में आप सदा समाहित रहते बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। अंत में ही कहूंगी मैं, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, घर घर गुरुदेव। जय बाबा जी, जय बाबा जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 13 फरवरी, समय 11:11। डबल 11:11 की ब्लेसिंग। और हम अपना तो जय गुरु जी, जय। और
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कि हमने बताया था कि कल की जैसे हमारा बेटा गुरु जी का छोटा नाती मतलब खाना वगैरह नहीं खा रहा था, थोड़ा नाराज़ हो रखा था। और बीच बीच में जब मर्जी से देखिए वो नाराज़ हो जाता है। तो कल भी उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, शाम को जाके थोड़ा खाना खाया था। तो आज सुबह में जैसे हम उसको जैसे हमने फ़ोन किया 11 बजे के करीब जगाने के लिए, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो संगत जी फिर हमने सोचा चलो आ जाएगा अभी। फिर हमने 1 घंटा वेट किया, फिर नहीं आया। फिर हमने सोचा चलो ऊपर ही जाके जगा के आ जाते हैं। और हमने पहले सत्संग में सुन रखा है कि जैसे एक आंटी जी का बेटा नाराज़ था, तो उन्होंने दरवाजे पे जाके ओम लिखा और वो थोड़ी देर के बाद नीचे आ गया। तो हमने भी गुरु जी को बोला कि गुरु जी हम भी उपाय कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। तो हम गए ऊपर, हमने देखा रूम पे ताला लगा हुआ है। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि या तो ताला लगा हुआ है और वो तो नीचे आया नहीं, फिर ऐसे ही बाहर चला गया। और तो फिर हमने गुरु जी से आके बोला गुरु जी ऊपर हम बेटे को जगाने गए थे, ऊपर ताला लगा हुआ है और बेटा तो है ही नहीं ऊपर। कि ना वो फ्रेश हुआ, ना ही वो नहाया, और फिर पता नहीं कुछ खाया भी नहीं, वैसे ही चला गया। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। तो हमने गुरु जी से बोला गुरु जी आप उसका ध्यान रखना, हर पल उसके साथ रहना, और गुरु जी उसको खाना खिला देना आप। और एक बारी हमारी उससे बात हो जाए तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो गुरु शंकर जी हमने फ़ोन किया उसको, तो उसने फ़ोन उठा लिया। तो हमने बोला बेटा तू कहाँ जा, तो ऊपर नहीं है, कहाँ है? तो कह रहा था मैं तो बाहर आया हूँ। तो मैंने कहा अभी तो ना आया, फ्रेश वगैरह भी नहीं हुआ, ब्रश वगैरह नहीं किया। तो कह रहा नहीं मैं तो है ना रात को ही निकल गया था, मुझे काम था तो मैं रात को ही निकल गया था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, खाना वगैरह खा लेना और अपना ध्यान रखना। तो उसने कहा ठीक है मम्मी। उसने अच्छे से बात करी हमसे। तो हमने गुरु जी का धन्यवाद किया। गुरु का हमारी बेटे से बात हुई और तुरंत उस संगत जी गुरु जी ने तुरंत हमारी बात सुनी और हमारी उसी वक्त बात हो गई। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। फिर संगत जी फिर वो शाम को आया 9 बजे के करीब। और फिर उसके बाद भी उसने अच्छे से बात करी, एक दो बारी फ़ोन पे। तो उसके लिए गुरुपा, नहीं तो संगत जी वो बात ही नहीं कर रहा था कई दिन से और गुस्से में था। और आज उसने सही से बात करी, खाना भी खाया। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो संगत जी गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक भी कर देते हैं। गुरु जी ने हमें कई सत्संग भी सुनवाए कि तुझ मतलब बच्चों के उसमें कि चिंता नहीं करनी है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आप ही हमने आपके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ। और गुरुपा ऐसी सुख शांति रखना करना, आप बहुत जल्दी सुनते हमारी बात गुरुपा।
अब हमारे सुबह जितनी ब्लेसिंग दी गुरु पा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, आपका हर चीज़ का शुक्राना। आपने हमें हर चीज़ ब्लेस की हुई है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी, तो उसके लिए गुरु पा पूरी परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना। दोनों बच्चे, पति, बहू पोते की तरफ से, मायके पक्ष वालों की तरफ से, ससुराल पक्ष वालों की तरफ से गुरु पा आपका अलग अलग शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा। और गुरु जी ने हमारी सारी टेंशन ख़त्म कर दी, शुक्राना गुरु पा। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरु पा। और हम अपना शुक्राना सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। जय बालाजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरे 22:46 96 चार्ज 2266 का ब्लेसिंग्स है। और जो आपने 4x3 का ब्लेसिंग्स आज एंजल नंबर भेजा है थंबनेल में, वो भी मिल गया बाबा। नेगेटिविटी को भस्म कर दूंगा बाबा। आपका लीला इतना निराला है कि हम उसका मतलब हम जो कभी सोच भी नहीं सकते, अब वो कर देते हैं गुरु जी। बाबा मेरे अब तो मैं एकदम दृढ़ निश्चय में हो गई हूँ कि जो मैं कर रही हूँ बाबा के रजा में कर रही हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पहले मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई बाबा। इसके पीछे भी कारण है गुरु जी, क्योंकि आज फ्राइडे मैं प्राय अपने ग्रीन पार्क वाले फ्लैट में जाती हूँ सफाई करवाने के लिए, और वो सफाई तापसी आंटी करती है बाबा। और तापसी आंटी के सामने सारा बात में बोलती यदि बाबा, तो जानते हैं उसका क्या ही हश्र करती वो, मतलब सब लोग और हमारे साथ वो क्या ही बोलती करती गुरु जी। ये सोच की कि मैं परेशान हो रही थी बहुत। फिर मैं नहीं चाहती कि उसके तक ये बात पहुँचे कि मेरा बड़ा बेटा एक 5 साल के बच्चे से इतना इनसिक्योर फील कर रहा है। आपका अंतम शुक्राना है गुरु जी, उसका जवाब भी आपने मुझे दे दिया है बाबा मेरे। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद अपना शुक्राना साझा करूंगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा मेरे
कल रात के बाद मुझको तो अच्छे से मालूम था बाबा कि मैंने अपने बेटे की पहली बीवी का जो भी वो कांड करती थी यहाँ पर और किस लिए जाना हुआ, सारा बाबा खोल दिया था सामने कि बाबा अत से अति ज़्यादा ही हो गया था। और उसको तो मैं तो वो ये फील कराना चाहता कि वो मेरा बेटा है और मैं उसकी बच्ची हूँ। ऐसा नहीं होगा बाबा। बाबा मेरे सुबह में पूजा पाठ कर ही चुकी थी, बस नाश्ता करके थोड़ा देर में मैं निकलने वाली थी। बाबा फूल वूल थोड़ा टाइम देर से जाने से सब दुकान बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं तो बाबा कम रेट में मिल जाते हैं। लेकिन बाबा आपका त्यौहार आ रहा है, शिवरात्रि, कल है वैलेंटाइन डे और बाबा मेरे हमारे लेन के मंदिर में ग्रेनाइट टाइल्स बैठ रहा है और शिवरात्रि तक के पूरा तैयार हो जाएगा बाबा। हम जाएंगे देखने के लिए गुरुजी और आपका पूजन भी करके आएंगे बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि इसका सेवा भी देने के लिए, इस नेक कार्य में सेवा दिलाने के लिए बाबा आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे, मैं चूंकि कोलकाता से बिनन कलर स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपने रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। आज मैं संध्या वेला नहीं कर पाई बाबा, बहुत मन मायूस था। तापसी आंटी के सामने यदि उसके बेटा के खिलाफ वो बात सुनेगी बाबा तो तूफान हो जाएगा गुरुजी। मैं नहीं चाहती बाबा कि सारे नौकर चाकर छोड़ दे, मैं नहीं कर पाऊंगी बाबा। तो गुल्लू इस तरह का हो गया है बाबा, मेरे को तो मन हो रहा है कि उसको बुला के दो चार चमाट जड़ के दूं। अब मैंने यही बताया था आपको कल कि जब से उसने भेज दिया, फिर अभी तुम्हारा और एक शत्रु है, जब वो जाएगा तो आपने तुरंत मुझे टेलीफोन किया कि वह किसके बारे में बोल रहा है। बाबा पर आप लोग का सेवा करते करते शायद आप ही ने दिमाग में डाला है मुझे। एक दिन आपकी सेवा करते करते ये हल्ला हुल्ली हो रहा था कुछ, उसने कहा अपना खाने का ठीक नहीं है और एक बच्चों को पाल रही तो क्या करूं बाबा, उसके घर दे दूंगी तो मर जाएगा, वो नहीं रहेगा बाबा मेरे बिना, मैं उसके बिना नहीं। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। सुबह फिर उसने फ़ोन किया 10 बजे के करीब, जब उसकी जो भी दोस्त है, दुश्मनी तो बाबा कोई भी माँ नहीं निभा पाती ना बाबा अपने बेटे से या जिसको वो पाल पोस के बड़ा कर रही है। तो बाबा मेरे आज आपने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है, ये मैं अपने सत्संग में आपसे शेयर करूंगी गुरुजी। जो मेरा मन मायूस हुआ था, मैं अभी बहुत खुश हो गई कि बाबा ने मुझे सब उत्तर दे दिया। और मुझे उससे कहा तुम क्या करने की का सोच रही हो, तुम क्या करना चाहती हो, मेरा लाइफ क्या कंट्रोल तुम होल्ड करोगी। बोले क्या लाइफ कंट्रोल होल्ड किए हम, क्योंकि तुम बोले तुम्हारे पास बातों को सुनने का वक्त नहीं है, अब मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ तो कट कर दिया तुमने। तो मैंने तुमको फ़ोन करके बोला तो कि तुमने फ़ोन क्यों कट किया, तुमने वॉशरूम का बहाना बताया और मैंने कहा तुम रिया को फ़ोन दो कि मैं जानती हूँ वो वहाँ है। तो वो रिया ने मुझे माँ बोल के संबोधन किया। तो मैंने कहा जो भी कहा बाबा, उसने खुद नहीं पूछ बैठी वो कि आखिर कारण क्या हुआ था माँ की इनको जाना पड़ा। बड़े कारण उसकी वाइफ थी और बाबा उसने झूठ बोल रखा है कि घर में कलह क्लेश हो रहे थे, पैसों की तंगी होने लगी, ये वो इसलिए हमें जाना पड़ गया। क्यों भाई, सच्ची बताओ तुम किस तरह के हो, फिर दूसरी लड़की का जिंदगी बिगाड़ने चले हो। तो बाबा ने बोल दिया नहीं, ऐसा तो नहीं था, हमने खुद ने रिसेप्शन करके तब उसको घर में लाई थी,
बाबा जब सोसाइटी की बात आज आपको याद आ रहा है मेरे बेटे को बाबा, इस सोसाइटी में रह के यहाँ से वो बारात लेके जाएगा उनके शहर तक, तब तो लोगगण चाहिए ना गुरुजी। इतने दिन तो ज्ञान नहीं था। माँ के मौत के समय बोल रहा है माँ मर गई है। दीदा गिडा आंटी फोन करके बोल रहे सब बकवास है, कोई कुछ नहीं होगा। बाबा जो सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, मैंने रिया को बोल दिया 80% इसका जो भी दोष है ये गुल्लू के ऊपर जाता है। उसके पापा का कितना कैपेसिटी था कमाने का, ये उससे अच्छा कोई नहीं जानता। बाबा मेरे ऊपर तो ऐसा बरसा है कि मैं आपको क्या बोलूं। तुम्हारा ये एक मुंह खराब है, जैसी ढीठ थी वैसी रह गई। और वो बहुत गलत गलत शब्द यूज किया है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ गुरुजी, क्योंकि ये सब बच्चे भी सुनते हैं तो उनके ऊपर कोई ये असर ना करे। गाली देता तो बाबा, तो गाली तो मैं भी बक देती, अच्छा कि कान में धुआं उड़ जाता, लेकिन वो सब में मैं कंट्रोल कर ली हूँ गुरुजी, क्योंकि जब से आपके पास जुड़े हैं तब से गाली देना बंद कर चुकी हूँ बाबा। बाबा मेरे हर बात पे कोई साली 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 वाला वर्ड और 2-3 तो और गलत वर्ड मैं उसको बोल रही हूँ। आप किसी पुराण के पास बैठी थी बाबा, क्योंकि घर में टुम्पा आंटी काम कर रही थी, क्योंकि और इस लोग क्योंकि सामने काम करते रहने से सारा खबर ये लोग एक दूसरे के शेयर करते हैं बाबा। बाबा यदि दोनों ऐसे ही छोड़ देंगे काम, और मैं तो बेमौत मर जाऊंगी इस बड़े से बुधा घर में, एकदम पागल हो गई हूँ बाबा। इसको इसलिए रिपेयर कराया बाबा कि ये थोड़ा रहने लायक लगे इस तरफ। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना। मैंने कहा तुम मेरा लाइफ को अपने हिसाब से चलाओगे, मेरा जो डिसीजन रहेगा मेरा डिसीजन रहेगा। हम किसी को कोई तरह का फ्रंटिंग करने को आज़ादी नहीं दिए हैं। मेरा डिसीजन मेरा है, जो तुम्हारा है तुमको मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, अपना दुकान भी दे दो, अपना घर भी दे दो, जो सब भी रहेगा वो सब भी मैं उसको दे दूंगा। बोले तुम जो इच्छा करो, लेकिन हम अपना जो उसको देंगे वो दे के ही जाएंगे। और यह सुन लेना, यदि तुम उसकी बीवी बनी तो वो तुम सामने होके ये काम कराओगी। और मेरे से आइंदा कुछ भी ऐसा कोई बात नहीं करना, नहीं यहाँ आओ माँ, घर आके बैठो फिर हम आपसे बात करते हैं। हमारे घर हम अपनी मेड को अपने आराम के लिए लेके जाते हैं। क्या है 2 टिकट ही ना, वो भी बाबा की संगत है, कहीं बाबा का ही कॉलिंग है तो वो जा रही। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है कि जो आप फुलू को और तापसी को ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं गुरुजी। गुरुजी मेरे अच्छे अच्छे ले जाइए बाबा, बस आपके लालच से जा रहे हैं प्रभु, उसका कोई लालच नहीं है। इसके बाद ऐसा अवस्था करिएगा कि मैं खुद से जा सकूं बाबा। बाबा मेरे हमारे ऊपर मेहर कीजिए बाबा, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ जाता है गुरुजी, बहुत गंदा गंदा बात बोलता है। मेरी बुद्धि गटर में चली गई गुरुजी, ऐसा ऐसा बात बोलता है वो। ये आपकी बेटी बहुत सहरी है बाबा, बहुत सहरी है। अब और नहीं, ये हस्बैंड क्या कम थे, ये सास ससुर क्या कम थे, और फिर से आप मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए फिर से आ गया है। जब देखो बुबलू बुबलू बुबलू। बोले तुमको कौन बोलता है बुबलू के बारे में, जो बकवास और झूठ बोल रहा। और बहुत सारी बातें हुई सुबह, बहुत सारी। बोले मरो, तुम्हारा सब चीज लेके तुम मरो, तुम्हारा पैसा तुमको पहुंच जाएगा, जो इच्छा सो करना। तो बाबा बोले आपका आनंद, मतलब आइंदा आज के बाद तुम अपने से मतलब रखना,
यदि बोलो तुमको अच्छा नहीं लगा तुम्हारे घर कोई आए तो हम लोग नहीं जाएंगे। इतना याद रखना, जब तुम नहीं थे तब भी तुम्हारे जीवन में थे वो। तुम नहीं रहना चाह के भी मैंने कहा था कि रामचंद्र तुमको दूंगी और बिना पानी बुबलू को दूंगी। बुबला नहीं, कायदे से देखा जाए तो दोनों उसका उसका ये कहना है गुरुजी। मैंने कहा कदापि नहीं। बुबलू के जन्मदिन के बाद बिना पानी अपार्टमेंट आया है और यही सोच से मैंने लिया है। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। एकदम मैंने रिया को थोड़ा जोर हवा से ही बोल दिया कि ये आपको डिसीजन लेना है कि आप अपनी माँ को कैसे बताएंगी, क्योंकि शादी में भी मेरे साथ तापसी जाएगी और बच्चे लोग तो जाएंगे, क्योंकि तापसी मेरा बहुत काम सबल थी। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बेटे ने उससे फोन खींच के बंद कर दिया। वो जो अनुपमा असभ बात सुन के, बाबा मेरे, मैंने रिया को ये भी बोला था कि ये बात को आपको पेरेंट्स को अपना बताना होगा, उसके बाद ही हमारी शादी होगी। तो बाबा मैंने कह दिया उसको कि उसने कहा हाँ माँ आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। आज सुबह बेटा बोल रहा है वो तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी जानती हो? बोलो देखो ये सब तो तुम डिसाइड करोगे कि तुम क्या बोलते हो नहीं बोलते हो। ये तो माँ डिसाइड क्या डिसाइड करना चाह रही है, इससे माँ के ऊपर क्या इमेज पड़ता है। हम बोले अच्छा किए तुम ये बात बोल दिए। अब हम ये समझेंगे कि रिया का लिए मेरा इमेज क्या होगा और मेरे लिए रिया का इमेज क्या होगा। उस तरह से अगला स्टेप होगा, सोच लेना। बस तुम यही सब करना, जब भी देखो बोलना नहीं चाहती, चिड़चिड़ चिल्ला चिल्ला के बात करना बोलना। बोले ये तो हमको मिला ही हुआ है, मेरा ही आवाज तो तुम पाए हो, हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। इससे कर करके बाबा बोलते रहा और मैं अश्रुधारा बहाती रही। क्या करूँ बाबा, इतना ज्यादा परेशान हूँ गुरुजी। चारों बोलते हैं चारों तरफ से उलझ गई हूँ बाबा, उलझ गई हूँ। फिर बाबा आपने जवाब दिया। मैं ग्रीन पार्क गई थी तो वापस में भी रहते तुम तपोसी आंटी थी बाबा। आज तो सारा सत्संग उन लोग को हटा हटा के सुना है, क्योंकि सारा सत्संग बुबलू से रिलेटेड था बाबा। तो एक जानती तो दूसरे को बोल देती बाबा। तो मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी जस्ट उसको थोड़ा बढ़ाया है, बाहर से आया है। तो गुरुजी मेरे बच्चा मेरा पढ़ाई करके खाना खा के फिर से बाबा हस्बैंड ने खाना नहीं खाया। मिक्स्ड वेज बनता है एक बांग्लादेशी स्टाइल का। मिक्स वेज बचता है बाबा एक बांग्लादेशी स्टाइल का। तो सबको पसंद आता है, यहाँ तक कि बुबलू भी खाता है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मुझको उबकाई आ रही है, पता नहीं गुरुजी क्या उनको मेडिसिन दिया गया है, उनको उबकाई आ रही है, उनको खाना नहीं है। तो मैंने बाबा कुछ और नहीं बोला, मैं नहीं जूझ पा रही हूँ गुरुजी। मैं एक सुबेरे बेटे के साथ, रात को हस्बैंड के साथ मैं थक जा रही हूँ बाबा। शाम को अपने से उसने दोपहर को भी फ़ोन किया था शायद, वह मैं फूल लेने के लिए गई थी बाबा, क्योंकि शिवरात्रि के समय रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और फ्रिज में रख दो एकदम ताज़ा रहता है। धतूरा वगैरह सब लेने गई थी गुरुजी। मिल तो गया, सब कुछ मिल गया बाबा। वहाँ कुक किया था उसने, फिर अपने पापा को फ़ोन किया तो पापा बोली काली मंदिर गई है पूजा के लिए, अरे फूल लाने गए।
तो बाबा उसने फिर और फ़ोन नहीं किया। फिर शाम को जब टेलर के पास कपड़ा लेने गई थी तो वहाँ फ़ोन आया। तो मैं चुप हो गई गुरुजी, क्योंकि पीछे तापसी आंटी बैठी थी। मैं नहीं चाह रही थी कि कोई डिस्कशन हो। उसने जैसे ही ये किया, मैंने फिर से फ़ोन किया उसने, तो मैंने फ़ोन उठाया तो बोल रहा है फ़ोन बंद करके क्या होगा। बोले नहीं, मैं बाहर हूँ और इस समय क्या बोलूँ, मैं ग्रीन पार्क जा रही हूँ साफ करवाने। बस सब समझा दिया बाबा उसको। सबका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना। उसको यही पूछना था कि उसके पापा का जो LIC अभी भी चल रहा है, उसका 3 साल का प्रीमियम बाकी है, लेकिन उसके पापा ने उसके अगेंस्ट में कुछ रुपए उधार ऑलरेडी लोन ले चुके हैं। उसने पूछा कि पापा से ये बात पूछ के बताओ क्यों नहीं उन्होंने मुझे बताया। पहले वो टेलर के पास गए हैं, मुझे उतर के जाने का इच्छा नहीं कर रहा था, मेरा हाथ पाँव ये हो रहा था इसलिए। तो बाबा मेरे वो आए तो उन्होंने तुरंत गाड़ी घुमा के उठा लिया, चल दिए हम लोग अपने घर के जाने के लिए। पुल का रास्ता पकड़ लिए थे बाबा। बस गुरुजी, मैं भूल गई। फिर घर आए हैं, बाजार के लिए गए हैं और आके मैं पूछ रही हूँ कि जो LIC का मैच्योर रहेगा उसके एवज में भी आप रुपया लिए हैं। बोला हाँ, 1,30,30,000 लिया। तो 1,30,30,000 लिया था। उसका कुछ वो देना है, इंटरेस्ट देना है। जब मैच्योर होगा तो वो डिडक्ट करके 6 लाख रुपया मिलेगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने गुल्लू को बताया था, उसके दिमाग से चला गया है ये बात। अब हम मेरे माहौल थोड़ा ठंडा तो हो ही गया था, पर मैं बहुत परेशान थी बाबा। हर बात पे इसको ऑब्जेक्शन है बुबलू को लेके। अब मधुमिता दीदी फ़ोन की थी, जो दादाजी की पुत्र वधू है। वो बोल रही है मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया है, गुल्लू का बात गुल्लू के बुबलू के लिए क्यों ऐसा तरह का कुछ बात बोला मुझे, जो कि समझ में नहीं आया। बाबा तब भी इंग्लिश हिंदी झाड़ते झाड़ते मैं बोल रही हूँ। तापसी आंटी का भी ख्याल कर रही हूँ कि वो सब बात को सुन के ध्यान रखती है। तो इंग्लिश हिंदी में बोल रही हूँ कि द मैटर इज दिस दैट, वैसे ऐसे करके बोल रही हूँ। तो फिर जब वो उतर गई अपने घर को तो मैंने पूरा बात खोला कि दीदी वो थी इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। उसके बेटे के बारे में कोई कुछ ऐसा बोले तो उसको सहन नहीं होगा। तो बाबा मेरे जब वो उतर गई तो मैंने दीदी से खुल के बात किया। बोला ये गलत काम कर रहा है गुल्लू, और हमले बाबा के नाम से भी ऐसा उलट पलट बात बोला है दीदी, जो कि सहन से बाहर है, इसलिए मैं लड़ पड़ी थी। मधुमिता दी ने कहा ये गुल्लू का बहुत गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। क्योंकि अब मैंने कहा दीदी तो उसको काट काट के फेंक देने वाली थी उसकी माँ, उसको बचा लेना ही मेरे लिए पाप है। और बाबा मेरे अब मेरे बच्चे को अपनी छत्र छाया में लीजिए गुरुजी की। गुल्लू उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि वो उसे हानि न पहुंचाए गुरुजी। अपने मैं रो भी रही थी, कोई भी कुछ बोल रहा था बाबा तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। वो खुद ही बात किया, पापा ने इस LIC के अगेंस्ट लोन लिया है ये वो। बोले देखो 3-4 दिन हो गया है तुमने निताई का पैसा अरेंज नहीं किया है, तो अब मुझे कुछ डिस्कार्ड करना होगा, कम से कम कुछ तो पैसे मैं उसको दूँ। मैं उसको काफ़ी साल भर से लटका के रखी हूँ। ठीक है वो आता है तो मैं उससे बात करवाओ मेरे को। तो बाबा मैं बात
जब से काम में वो लगेगा तो वो बात करवाऊंगी कि किस तरह से। नहीं बाबा, अब थोड़ा प्रेशर दूंगी मैं भी, सब संभाल लेती हूँ। गहनों को तो एकदम जैसे लग रहा है कि पानी के जैसा बहाए जा रही हूँ, जो भी बनवाया करा था सब खत्म। नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं दूंगी किसी को, और क्या कर सकती बाबा, खा के बच लूँ, दिवाला 2 रोटी खाती, खाने खा के तो बच लूँ पहले, बस बाबा। उसने कहा नहीं, अब कुछ करना भी होगा तो गिरवी रखेंगे, उसको छुड़वा लिया जाएगा, लेकिन बेचना नहीं है। तो आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है ये बात। अरे मेरे पास फाइनेंस नहीं है कि मैं छुड़वाऊंगी, बोले मैं छुड़वा के दूंगा। तो ठीक है गुरुजी, ये बात वहीं पर ख़त्म हो गया। मैं बोले देख लो, आज समाज या सोसाइटी में रहने के लिए इंसान को अपना जगह भी बताना पड़ता है कि आप किस काबिल हो। तो इसलिए रिसेप्शन का बात बोला गया था, समझे। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि अभी अभी मैं आपका सेवा उसको पढ़ा के लिखा के सेवा कर रही हूँ। और बच्चा मेरा बाल गणेश का कार्टून देख रहा है गुरुजी। अब मैं इतनी भावुक उठी थी कि मैं रोने लग गई कि मेरे पिता, मेरे जगत पिता माता, जब वे ऐसा काम करते हैं तो वो अच्छे अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। मैं गलत नहीं हूँ बाबा। वो स्टोरी था जब माता लक्ष्मी माँ गौरी से, पार्वती माता से 2 बच्चों में से एक बच्चे देने को बोली दत्तक। तो कार्तिकेय के बारे में जो भी बताया माता ने, वो मैं थोड़ा सुनने से मिस कर गई बाबा कि 6 मस्तक वाले या कुछ ऐसा कुछ था। हाँ, क्योंकि बाबा वो 6 कृतिकाएं के द्वारा पाले गए थे, तो ऐसा वाला कुछ था हिसाब, तो इसलिए उसको तो वो नहीं दे सकती। तो वो बोलती है लक्ष्मी माता कि आप मुझे गणेशा को दे दो, गरुड़ा को दे दो दत्तक रूप में। और पीछे गनुड़ा और उनके मित्र सब सुनते होते हैं, तो वो बोलते हैं माता लक्ष्मी आप मुझे अपना बेटा मान सकती हैं। तो सब उनके बंधु बांधव यही बोलते हैं कि अब चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे गणेश जी। तो गनुड़ा बोलते हैं कि जब भी मैं वैकुंठ में रहूं या कैलाश में रहूं, मैं सब तरफ रहूंगा। आपका अनंतम शुक्राना है। माता पार्वती बोलती है ये बहुत शरारती है और भोजन इसको जब चाहिए तो बोल देना होगा। मोदक खाता है, तो बाबा वही मोदक का बात वो लक्ष्मी माता को गणेश जी बोलते हैं। और लक्ष्मी माता बोलती है कि मैं इसकी सारी शैतानियाँ संभाल लूँगी और जो बोलेगा मैं करूँगी माँ के जैसे। तो बाबा मेरे उसी समय लक्ष्मी माता यह वरदान गणेशा को देती हैं कि दिवाली के समय जब मेरा पूजन होगा, सबसे पहले मेरे पुत्र गणेश का पूजा किया जाएगा, उसके बाद मेरा पूजा किया जाएगा। यदि मेरे पुत्र गणेश को मेरे पहले नहीं पूजा गया तो वो उससे मैं बहुत कोसों कोसों दूर हो जाऊंगी। बाबा मेरे, इससे मुझे क्या ही उत्तर मिला। आप इतना अच्छे से समझा दिए कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो गलत नहीं है, बड़ा वाले को समझने का ज़रूरत है। गणेशा मेरा मेरा बुबलू है और है बाबा मेरे लिए बहुत बहुत भावुक है, बहुत प्यार करता है गुरुजी। यही मेरा गला सूख रहा है, एक बॉटल पानी लाके दिया है उसने। मैं रोती रही, सेवा करती रही और गनुड़ा गनुड़ा करती रही। मैं गनुड़ा को बोलती थी कि गनुड़ा सब कोई आपको छोटी बहन दीदी भाई, मैं आपकी दीदी हूँ, तो मैं आपको गनुड़ा बुलाऊंगी।
और माता पार्वती ने तो मुझे अपना बच्चा ही सौंप दिया है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है माँ, अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी की बबलू जो आपका औलाद है, उसको आपने मेरे गोद में डाल के मेरा बहुत सम्मान बढ़ाया है माँ। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा मेरे ये कहानी को देख के, और बच्चा बहुत अभी 2-3 दिन से रात को शिव जी का सारा कार्टून देख रहा है। और आज गणेशा के बारे में, कल गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था, उनको वो हाथी का कैसे मुंड लगाया गया था, ये सब वो कल देख रहा था बाबा। तो वो अंदर देख रहा था बोल के मैं बाहर थी गुरुजी। और मैं बहुत खुश हुई बाबा कि बाबा ने मुझे उत्तर दिया कि मेरी बेटी ये तो गलत नहीं। बाबा मुझे उसके माता पिता से कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मैं मेरे बच्चे के लिए सब कुछ, जो भी मेरे संभव है मैं करूंगी बाबा, आप मुझसे करवाएंगे। बस मेरे बाबा, मेरा इस जहान मेरे प्राण को मेरे पास रहने दीजिए। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। इस बारी मेरे गुल्लू को भी आप सद्बुद्धि दीजिए बाबा, सद्बुद्धि, नेक इंसान बनाइए गुरुजी। पता नहीं जिसका साथ रहते रहते उसके जैसा ही बोलने करने रहने लग गया है गुरुजी। तो आपका अनंत कोटि शुक्राना बाबा कि जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं इसकी आंटी हूँ, इसकी माँ भी हूँ, लेकिन जो तू उसको जन्माई है सदा तू ही माँ रहेगी तापसी। वैसे ही लक्ष्मी माता ने कहा कि माता पार्वती आप ही गणेशा की माँ कहलाएंगी। तो बाबा ये मेरा जो बाल गणेश, मेरा छोटा गनुड़ा, ये सब समय तापसी का ही बेटा रहेगा बाबा, और मेरे मरते तक मेरे सामने रहेगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। सबका माथा घुमा दीजिए। इसका सेहत डिटोरेट कर रहा है गुरुजी। रोज दिन उल्टी करना, कुछ खा पी के नहीं रहना, बड़े बड़े छाले पड़ने मुंह में इसके। गुल्लू मेरा बड़ा बेटा है तो क्या बाबा, मैं नहीं जानती थी कि वो इतना छोटा मन हो गया उसका। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हुआ और सुबह से लेके शाम तक एकदम थक गई थी, और हर एक सत्संग को हाइड कर रही थी जिससे कंसर्न है वो, क्योंकि बाबा मैं बिना सर्वर्स के नहीं काम कर सकती। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने उत्तर दे दिया कि हाँ गणेशा मेरा दत्तक पुत्र है, और तापसी उसकी माँ कहलाएगी। तो जय गुरुजी बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, सोहि विधि रहिए मेरे हनुमान बाबा। कृपा हो मेरे बाबा। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु जी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे जॉब ब्लेस की शुक्राना गुरु जी।
बस मेरी प्रिंसिपल मैम से मुझे थोड़ा डर लगता है गुरुजी, पर मुझे विश्वास है आप मेरी जॉब को बचाए रखोगे गुरुजी, मेरे बच्चे के लिए मुझे, और आपके तेरे बच्चे पे संकट था, मैंने अपने ऊपर ले लिया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बच्चे पे अपने संकट लेने के लिए। गुरुजी सुबह जपजी साहब का पाठ मैं चलाऊँगी, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मैं चलाऊँगी ज़रूर जी। सुबह सुबह आपने बोला जपजी साहब का पाठ चढ़ा, मैं चलाऊँगी गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे बजरंगी महाराज, मेरे पितरों, मुझसे जो भी कोई गलती हुई क्षमा देना पितरों मेरे जितने भी पितर मेरे ससुराल पक्ष से मायके पक्ष है गुरुजी। कहते हैं तेरे पति तेरे रिश्ते की नींव पक्की कर रहा हूँ, अब कोई नज़र दोष नहीं लगेगा गुरुजी। नज़र दोष से इतने कोर्ट कचहरी का चक्कर हो रहे हैं, डिवोर्स डाल रखा पति अंकल ने, पर मैंने पिछले जन्म में कोई भी बुरा किया उनके साथ गुरुजी, बस मुझे माफ़ करना। मेरे पिछले जन्म के कर्म ही मेरे सामने आ रहे हैं, जो मैंने उनके साथ पिछले जन्म में किया होगा वो उस जन्म में मेरे साथ कर रहे हैं गुरुजी। बस गुरुजी मेरे आपने अभी मैसेज भेजा गुरुजी, पूरा मेरे से रिलेटेड मैसेज है, आपने इतना अच्छा मैसेज भेजा कि कोर्ट कचहरी, सच में गुरुजी मैं बहुत थक रही हूँ। आपने बोला मेरे बच्चे वो जो कोर्ट कचहरी और तारीखों का चक्कर तुझे थका रहा है, अब उसका अंत नज़दीक है। उस फाइल पर आज मैंने अपनी मोरपंखी फेर दी है, फैसला तेरे हक़ में होगा, तुझे इंसाफ मिलेगा। बस मेरा शुक्राना कर, मुस्कुरा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो सब ने गलत किया गुरुजी, मुझे इंसाफ चाहिए, जो मेरे पति अंकल और मेरे ससुराल पक्ष के सभी। गुरुजी आप सब जानते हो मेरे साथ क्या हुआ, आपने सब देखा, इसलिए मुझे अपने मायके परिवार में भेजा गुरुजी। या मैं आराम से रह रही हूँ, आपने 2 वक्त की रोटी, रहने को छत, सब कुछ दे रखा गुरुजी, जॉब दे रखी है, मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हो गुरुजी, आप अपनी छत्र छाया में रखते हो, मैं उसको छोड़ के जाती हूँ सुबह गुरुजी, इसको सब कुछ खिलाते हो, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो गुरुजी आप। शुक्राना गुरुजी, मेरे पति की भी बुद्धि बदलो गुरुजी, उसकी बुद्धि चेंज करो गुरुजी। आप कहते हो ब्लैक मैजिक किया हुआ तुम दोनों भी, ब्लैक मैजिक काट दो गुरुजी, काट दो। आप रास्ता दिखाते हो, मैं सब कर रही हूँ गुरुजी, जो उपाय बताते मैं कर रही हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। बस सुख शांति बनाए रखना घर में गुरुजी। अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सामने, शिवाय गुरु जी सदा सामने, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।